हेलो एवरीवन, एज यू नो आई एम मेघा फ्रॉम BR ग्लोबल स्कूल। आप जानते हैं जैसे कोविड-19 चल रहा है तो वी आर रियली वरीड अबाउट योर स्टडीज़। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सेकेंड वीडियो है हिस्ट्री चैप्टर 2 हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। जो व्यापार थे वो धीरे धीरे युद्ध की कंडीशंस क्यों बनाते जा रहे थे। थ्रू द अर्ली 18th century द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड। अब जो नवाब ऑफ बंगाल थे और जो कंपनी ऑफिसर्स थे इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट था वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की डेथ कब हुई? 1707 में। The Bengal Nawab asserted their power and autonomy as other regional powers were doing at that time. धीरे धीरे जो बंगाल के नवाब थे वो क्या क्लियर कर रहे थे? असर्टेड मैंने क्लियरली बोलना कि उनकी जो पावर है, जो ऑटोनॉमीज हैं, जो रीजनल पावर्स हैं, वो उस टाइम पर काम कर रही थी। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान। अब वहाँ पे रूलर कौन थे? मुर्शिद कुली खान। पहले अलीवर्दी खान थे, उसके बाद देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल बने। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। सभी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। दे रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। वो लोग क्या कर रहे हैं? कंपनी के कंसेशंस, कंपनी को कंसेशन देने के लिए प्रिविलेज देने से मना कर रहे हैं। डिमांडिंग लार्ज ट्रिब्यूट्स टू द कंपनी राइट टू ट्रेड। डिनाइड इट। उन्होंने कंपनी को ट्रिब्यूट करने से मना कर दिया। एनी राइट टू मिंट कॉइन। कंपनी अपने कॉइन्स नहीं चला सकती। स्टॉप इट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग इट फोर्टिफिकेशन। जो वो अपना फोर्टिफिकेशन करते जा रहे थे, बिल्ड कर रहे थे सिस्टम को, उसको इन्होंने नवाब ने रोक दिया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिटेक्ट मैंने छल करना किसी के साथ। दी क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्रिविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। उन्हें क्या लग रहा है कि कंपनी इस तरह से प्रिविलेज लेकर जो गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलने उससे रोक रही है। एंड अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letters. ये कंपनी ऑफिसर्स ने टैक्सेस देने से मना किया और उन्हें disrespectful letters लिखे and trying to humiliate the नवाब, और उनको humiliate किया नवाब्स को and his officials को. The company on its part declared that the unjust demand of local officials were ruining the trade of the company. कंपनी के ऑफिसर्स क्या कह रहे हैं कि ये जो unjust डिमांड कर रहे हैं ये हमारे बिजनेस को ruin कर रही है। एंड ट्रेड कुड फ्लॉरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड। व्यापार तभी अच्छे से फ्लॉरिश करेगा अगर ये ड्यूटीज़ को रिमूव किया जाए। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस्ड दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इन द लार्ज इट्स सेटलमेंट, बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट। अब कंपनी ऑफिसर्स अपने बिजनेस को ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, अपने वहाँ पर गाँव में चीज़ों में फोर्ट्स बनाना चाहते थे। कन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। जो कन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और जो कंपनी है लास्ट इन्होंने इन सब चीज़ों को मानने से ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया और बाद में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी हुई। बैटल ऑफ प्लासी व्हेन अलीवर्दी खान डाइड। जब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई 1756 के अंदर, सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। कंपनी वॉज वॉरिड अबाउट हिज पावर। अब कंपनी क्या चाहती थी कि पपेट रूलर्स बनाए जाए। पपेट रूलर्स कि जो अपनी मर्जी से इन्हें ट्रेड कंसेशंस देती रहे और प्रिविलेज कंपनी को मिलते रहे। सो इट्स ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला's रिवल बिकम द नवाब। अब वो चाहते थे कि उसका जो शत्रु है उसको मतलब ऐसे किया जाए कि उसको झांसे में लाया जाए कि तुम्हें आगे सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया जाएगा। And infuriated, Sirajuddaula asked the company to stop meddling in the political affair of his domination, stop fortification and pay the revenue. Sirajuddaula कंपनी के साथ पूरे स्ट्रिक्ट थे। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर। जब आपसी बातचीत सही नहीं रही, अच्छे से नहीं हुई, तो उन्होंने 30,000 सोल्जर्स को भेजा। कहाँ पर? इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाज़ार। कैप्चर द कंपनी ऑफिसर्स को पकड़ो। लुक्ड एट द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन। उनसे सारे उनके हथियार छीन लो। एंड ब्लैकेडेड इंग्लिश शिप। देन ही मार्च टू कैलकाटा टू इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी फोर्ट देयर। और वो कहाँ पर मार्च किए? कैलकाटा की तरफ, ताकि कंपनी के फोर्ट को कंट्रोल में किया जा सके। ऑन हियरिंग द न्यूज़ टू फॉल द कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अब कंपनी किसके अंडर कमांड में जा रही है? रॉबर्ट क्लाइव को फोर्स को वो करते हुए फॉलो करते हुए। रेनफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट्स
prolonged negotiation with the नवाब followed. बहुत एक लंबी नेगोशिएशन हुई ताकि किसी तरह से चीज़ों को सेट किया जा सके. Finally in 1757 रॉबर्ट क्लाइव led the company army against सिराजुद्दौला at प्लासी. प्लासी का युद्ध हुआ किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में. वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ नवाब, क्या मेन रीज़न था? दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जाफ़र, क्योंकि मीर जाफ़र को क्या कह दिया था कंपनी के कि जैसे ही सिराजुद्दौला को डेथ होगी तो आपको नवाब बना दिया जाएगा. ये बहुत फेमस कमांडर था सिराजुद्दौला का. नेवर फॉट द बैटल, उसने युद्ध नहीं लड़ा. क्लाइव हैज़ मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग, उसको क्या वादा था कि इसके बाद नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला कि जैसे इसकी डेथ होगी तो आपको नवाब बना दिया जाएगा. द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया. ये बहुत फेमस रही क्योंकि ये कंपनी की पहली जीत थी इंडिया के अंदर. आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब. जैसे ही वो युद्ध हारे तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया. द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंगली टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अभी तक कंपनी में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ऐसा कोई भी इच्छा नहीं जताई. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि किसी तरह से व्यापार को एक्सटेंड किया जाए. इफ दैट कुड बी डन without conquest through the help of local rulers who were willing to grant privilege. वो चाहते थे कि उनके व्यापार में किसी तरह की रोक नहीं होनी चाहिए. then territories need not to be taken over directly. वो किसी के भी टेरिटरी को लेना नहीं चाहते थे. soon the company discovered that this was rather difficult. अब कंपनी के लिए धीरे धीरे जो चीज़ें थी वो डिफ़िकल्ट हो रही थी. for even the puppet nawab were not always as helpful as the company wanted. जो पापट नवाब थे वो हर बार उतने मददगार साबित नहीं होते थे जितना कंपनी चाहती थी. आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी. अब उन्हें लगा कि खुद की कुछ डिग्निटी यहाँ पर मेंटेन करनी पड़ेगी एंड सॉवरेनिटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट. व्हाट कुड द कंपनी डू? कंपनी ने क्या किया? व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेक्टेड द कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम. जब मीर जाफ़र से उन्हें इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था तो उन्होंने उसको चेंज करके मीर कासिम को उसके प्लेस पे कर दिया. व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड हीज इन टर्न वॉज डिफीट इन अ बैटल फॉट एट बॉक्सर 1764 के अंदर जो हुई थी. ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वो री इंस्टॉल. और उसके बाद फिर से जब मीर कासिम वहाँ पे नहीं अच्छे से लड़ पाया बैटल ऑफ बॉक्सर में तो मीर जाफ़र को फिर से री इंस्टॉल कर दिया गया. द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ बट द कंपनी वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस फॉर. अब कंपनी को युद्ध के लिए और बहुत सारे पैसे चाहिए थे लेकिन नवाब उन्हें 5 लाख हर मंथ दे रहा था. इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. तो कंपनी को लगा कि उन्हें और टेरिटरीज एक्वायर करनी होंगी और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके. बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड, मीर जाफ़र की डेथ हुई 1765 में तो कंपनी का मूड चेंज हो गया. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आर सेल्फ. अब कंपनी को लगने लगा कि हमें खुद के नवाब या खुद नवाब बनना होगा अब यहाँ पर. फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. 1765 के अंदर दीवान बना दिया गया किसको? बंगाल के अंदर कंपनी ऑफिसर्स को. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू. यहाँ से हमारे इंडिया का सारा पैसा उनकी तरफ जाने लगा. अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो कि जितना भी रेवेन्यू राइट्स थे वो सारे कंपनी के पास आ गए. दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस. कंपनी की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जो वो पहले फेस कर रहे थे. फ्रॉम द अर्ली 18th century ट्रेड विद इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. अब ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे उसको यूज़ करने लगे. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. अब वहाँ के इतने गुड्स नहीं थे जो इंडिया में सेल किए जाएँ. द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. इसके जो आउटफ्लो हो रहा था गोल्ड का भी उसको भी धीरे धीरे कम किया गया. एंड इंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी. जैसे ही इनके पास ये राइट्स आ गए तो इन्होंने इन चीज़ों को बंद कर दिया. नाउ रिवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अब जितने भी रेवेन्यू से क्या करते थे कंपनी के एक्सपेंसेस उठाते थे. दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स
इन इंडिया। इससे ये कहा यहाँ के इंडिया के कॉटन और सिल्क स्टाइल खरीदते थे। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, कंपनी के ट्रूप्स को मेंटेन करते थे। मेंटेन द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। जितने भी खर्चे होते थे अपने कंपनी के वो ये सब यहीं से ही पूरा कर रहे थे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब अपने घर पे अपने नोट्स बनाने हैं, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करना है। सो बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे। थैंक यू सो मच।